हेलो डिएवियंस, चलिए मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को हमें रिवाइज करना है विद एग्जांपल, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आसानी से आंसर कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जिस PDF से हम लोग रिवाइज करेंगे वो आप हमारे वेबसाइट davguru.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस चैप्टर में हमें क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ना है। पहले क्यूब्स को देखते हैं कि क्यूब्स क्या होते हैं। अगर एक नंबर को हम उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, एक नंबर को आपस में ही 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस नंबर का क्यूब मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा 8, और ये जो 8 है ना, इट विल बी कॉल्ड एज क्यूब ऑफ 2। उसी तरह से 3 का क्यूब 27 मिलेगा और 4 का क्यूब 64। सिंपली आपको ऐसे ही कर देना है। अगर कोई नंबर है उसके ऊपर आपको क्यूब दिख गया तो आप सिंपली उस नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको क्यूब। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब। जब भी किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है ये नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाता है। अब कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए 64, अगर आप 64 को इंटीजर का क्यूब लिख पा रहे हैं, किसी भी इंटीजर का क्यूब अगर आप लिख पा रहे हैं तो 64 एक परफेक्ट क्यूब होगा। 125 भी एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 5 × 5 × 5 करने से 125 आ जाता है। अब बात आती है कि कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसका सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको याद है ना कि हम लोग कैसे चेक किए थे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और देखते थे कि 2 का पेयर बना रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि हर नंबर 3 का ग्रुप बना रहा है कि नहीं, क्योंकि क्यूब वाला बात है ना। तो इसमें 3 का ग्रुप बनना चाहिए, स्क्वायर वाले में 2 का ग्रुप बन रहा था। 216 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं चेक करना है तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको मिल जाएगा 2 × 2 × 2, उसके बाद मिलेगा 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे ये जो तीनों 2 हैं ये भी 3 का ग्रुप बना रहे हैं, ये जो 3 है ये भी 3 का ग्रुप बना रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहा हर नंबर 3 का ग्रुप बना रहा है, इसीलिए 216 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। जब 216 एक परफेक्ट क्यूब है तो इसका क्यूब रूट भी हम निकाल सकते हैं। क्यूब रूट निकालने का मतलब जस्ट ये हुआ कि किस नंबर को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वैसे आगे हम लोग देखेंगे, बट कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे इस तीनों के ग्रुप में से एक बार इसको निकाल लेंगे और इस तीनों के ग्रुप से एक बार निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 6 मिल जाएगा। अब 6 ही वो नंबर है जिसका क्यूब करने पर हमें 216 मिलता है। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे कि 1323 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको मिल जाएगा 3 × 3 × 3 × 7 × 7। अब देखिए ये तीनों तो ये जो 3 है ये 3 का ग्रुप तो बना रहा है, लेकिन 7 जो है ये 3 का ग्रुप नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पे एक और 7 होता तो ये भी 3 का ग्रुप बना लेता और तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ 7 नहीं है, ये तो हम डाले हैं, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है ये वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको परफेक्ट बनाइए। अब इसमें भी आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है कि आप मल्टीप्लाई करके बनाइए या डिवाइड करके बनाइए। तो जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का बात आएगा, अगेन आपको बता रहे हैं दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए, स्क्वायर रूट वाले के लिए भी और क्यूब रूट वाले के लिए भी, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का बात आया तो आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। मल्टीप्लाई करने का बात आ रहा है तो आप देखिए कि किसके पास कमी है। यहाँ पे 3 जो है अपना 2 का ग्रुप नहीं बना पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक 3 दे देंगे कि ले भाई तुम यहाँ पे ग्रुप बना लो। तो यहाँ पे पहले क्या था, 3 × 3 × 7 × 7 × 7 था, तो हम इसको एक और 3 दे देंगे। पता चल गया कि 3 यहाँ पे है जो कि रिक्वायर्ड है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि आप ऐसा नंबर बताइए जिससे इसको डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फिर से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देखेंगे कि कौन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन था, 3 का स्क्वायर था। अभी जैसे देखें ना यहाँ पे इसका हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो इसमें 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा था, ये नहीं होता तो ये 3 का ग्रुप बना ही रहा था, परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो हम इसी से डिवाइड कर देंगे, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 3 का स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे।
तो 3 का स्क्वायर जो था एक्स्ट्रा फैक्टर था, तो हम लोग 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करते ही वो जो 3 का स्क्वायर वाला पोर्शन था खत्म हो जाएगा, बचेगा 7 का क्यूब यानी कि 343, और ये जो 343 है ये परफेक्ट क्यूब होगा। क्यूब्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको पता होने चाहिए, जिसमें कि पहला है कि अगर आप इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। एग्जांपल के लिए 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब कर दीजिए तो आएगा 8, और 8 भी एक इवन नंबर है, दोनों का दोनों इवन नंबर है कि नहीं। उसी तरह से अगर आप ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब करते हैं तो 27 मिलता है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। नेक्स्ट है क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर आप 2 के मल्टीपल का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा हमेशा 8 से डिवाइड होगा ही। 2 का मल्टीपल यानी कि जैसे कि 2x, इस फॉर्मेट को जो फॉलो करता है, जैसे कि 2 हो गया 2 का मल्टीपल, 4 हो गया 2 का मल्टीपल, 6 हो गया 2 का मल्टीपल, जो जो 2 के टेबल में आता है सब हो गया 2 का मल्टीपल। तो एक जनरल फॉर्म हम लेते हैं 2x, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8x क्यूब आएगा, और ये हर हाल में 2 से तो डिवाइड 8 से तो डिवाइड होगा ही, है ना, क्योंकि इसमें 8 आ जा रहा है क्यूब करने के बाद। उसी तरह से 3 का जो मल्टीपल होगा वो 27 से डिवाइड होगा। 3 का मल्टीपल का जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं 3x। अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो आपको मिलेगा 3 3 जा 9 3 जा 27 x क्यूब, और ये जो आंसर मिला हमें ये तो 27 से हमेशा हर हाल में डिवाइड होगा ही, है ना। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला यहाँ पे बनाए, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाए। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। देखिए जैसे -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 को ही 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये दोनों पॉजिटिव आएगा 9, लेकिन फिर 9 पॉजिटिव में तो आया था, लेकिन वापस से जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा नेगेटिव में, प्लस और माइनस वाला मल्टीप्लाई होके माइनस में आंसर देता है। तो जब भी नेगेटिव नंबर का आप क्यूब निकालेंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। स्क्वायर्स के तरह ही क्यूब्स में भी सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक नंबर है डिवाइड बाय दूसरा नंबर है और उस पर होल क्यूब दिया गया है, तो हम लोग ऊपर वाले का अलग से क्यूब कर सकते हैं, डिवाइड नीचे वाले का अलग से क्यूब कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दे दिया जाए कि आप 5/3 का होल क्यूब निकालिए, ठीक है, होल क्यूब निकालिए, तो आप सिंपली क्या कर देंगे 5 का क्यूब ऊपर में और 3 का क्यूब नीचे में। 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27, तो हो गया आंसर। दोनों का साथ में क्यूब निकालने का मतलब वही हुआ कि ऊपर का अलग नीचे का अलग। नेक्स्ट है क्यूब रूट्स। क्यूब समझ गए तो क्यूब रूट भी समझ गए। जैसे कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ये। वही जनरल फॉर्म में यहाँ लिखा है कि अगर आप n का क्यूब रूट निकालते हैं और अगर आपको m मिल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वापस से अगर आप m का क्यूब निकालेंगे तो आपको n मिल जाएगा। स्क्वायर्स की तरह ही क्यूब्स में भी हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला पैटर्न है क्यूब एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्यूब्स भी ऑड नंबर्स की कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम के बराबर होता है। जैसे कि 1 का अगर हम क्यूब करें तो ये 1 के बराबर होगा, 1 एक ऑड नंबर है। अगर हम 2 का क्यूब करें तो ये 2 ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो ये 3 ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो ये 4 ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा। लेकिन स्क्वायर वाले से यहाँ पे क्या डिफरेंस है, स्क्वायर वाले में हम लोग क्या करते थे कि जिन ऑड नंबर्स को इंक्लूड करते थे वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होते थे। जैसे कि 5 का स्क्वायर करना है तो ये 5 ऑड नंबर्स के सम के बराबर तो होगा, लेकिन वो 5 ऑड नंबर्स कौन कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ही ऑलवेज रहता था, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नहीं है, ये आपको बस ध्यान देना होगा। 2 का क्यूब जो है 3 और उसके बाद आने वाला ऑड नंबर 5, इसके सम के बराबर होता है। 3 का ऑड नंबर 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, इन तीनों के ऑड नंबर के सम के बराबर होता है। और 4 का क्यूब 13, 15, 17, 19, इन चारों ऑड नंबर के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव क्यूब्स। जैसे स्क्वायर के बारे में था वैसा ही यहाँ पे भी रूल है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। स्क्वायर वाले में हम लोग 2n+1 कर देते थे, लेकिन यहाँ पे 2n+1 करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे करना होगा 3n इंटू n+1+1। देखिए थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, इसको इम्प्लीमेंट करके हम आपको बता देते हैं। n किसको मानेंगे, हमेशा जो छोटा वाला नंबर होता है ना उसको n मानते हैं, तो यहाँ पे n2 हो गया। तो अब इस 2 को इस वाले फॉर्मूला में बस बैठा देना है, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। फॉर्मूला है 3n इंटू n+1 और बाद में अलग से +1। n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे जो छोटा वाला नंबर है यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 + 1 प्लस अलग से 1। 3 2 जा 6 इंटू अंदर में हो जाएगा 2 और 1 3,
और +1 अलग से, 6 या 18 और +1 यानी कि 19। मतलब दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का क्यूब अगर रहेगा और उसका डिफरेंस हमसे पूछा जाए तो यही करेंगे, 3n इंटू n प्लस 1 और +1। इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि अगर हम लोग ऐसा कर दें, 5 का क्यूब माइनस इसके जस्ट पहले कौन आता है, 4 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा। एक बड़ा सा नंबर भी ले लीजिए, 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा। ये दोनों आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे और भी डिफरेंसेस निकाल के बताए गए हैं। ये सारे के सारे डिफरेंसेस सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब बस n का वैल्यू इसको निकालने के लिए 1 पुट कीजिएगा, निकल जाएगा 7। यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, इसमें निकल जाएगा 19। यहाँ n का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा, इसमें निकल जाएगा 37। तो इसी तरह से आप कभी भी दो कंजिक्यूटिव क्यूब परफेक्ट क्यूब के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे स्क्वायर रूट निकाले थे, सेम वही रूल है यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए भी। दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 74088 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार, और उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार। अब जब इसका क्यूब रूट निकालना होगा तो इन तीनों में से एक बार लिख लेंगे चुन के, इन तीनों में से भी एक बार लिख लेंगे, और इन तीनों में से भी एक बार लिख लेंगे। स्क्वायर रूट होता तो दो दो में से एक बार लिखते हैं ना, तो सेम नियम है, लेकिन 3 में से एक लिखना है या 2 में से एक, वो डिपेंड करता है कि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं या क्यूब रूट निकाल रहे हैं। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। 2 3 6, 6 से बचा 42। 42 ही वो नंबर है जो कि इसका क्यूब रूट आएगा। 42 इंटू 42 इंटू 42 3 बार अगर आप करेंगे तो वापस से आपको ये नंबर मिल जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में एक नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमें निकालना है, क्यूब रूट ऑफ -2744। क्यूब रूट है तो यहाँ छोटू सा 3 भी लिखना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में वहाँ कुछ नहीं रहता है, 2 हिडन रहता है, बट क्यूब रूट में 3 लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसका जस्ट अपोजिट भी वैलिड है कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, और नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा आंसर। लेकिन स्क्वायर वाले में ऐसा रूल नहीं था, स्क्वायर वाले का अलग रूल था। अगर आप पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको फिर भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ हर केस में पॉजिटिव ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि माइनस का सिंबल भूल के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 आया 3 बार, 7 आया 3 बार। अब इसमें से एक बार लिख लेंगे 2 को, और इसमें से एक बार लिख लेंगे 7 को। 2 7 जा 14, 14 आ गया आंसर। लेकिन ये हमने माइनस को भूल के किया था, तब ये 14 आया। माइनस के साथ अगर हम लिखेंगे तो यही आंसर बदल के क्या हो जाएगा, -14। तो जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आए क्यूब रूट में, तो आपको माइनस को भूल जाना है, क्यूब रूट निकाल देना है, और जो आंसर आएगा उसमें केवल माइनस लगा देना है, हो गया आंसर। रैशनल नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए भी हम लोग इसी तरह के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक नंबर है, ऊपर में a है, नीचे में b है, और उसका क्यूब रूट निकालना है, तो ऊपर वाले का क्यूब रूट अलग और नीचे वाले का क्यूब रूट अलग निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 729 ऊपर में है, नीचे में 1000 है, तो हम ऊपर वाले का अलग क्यूब रूट निकाल लेंगे, नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले का आ जाएगा 9 और नीचे वाले का क्यूब रूट आ जाएगा 10, तो इस पूरे का क्यूब रूट हो जाएगा 9/10। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। हम लोग क्यूब रूट को एस्टिमेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक अलग मेथड था, वो तो देख लिए, आसान था वो। लेकिन एस्टिमेशन मेथड क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपको क्यूब रूट निकालना है 13824। अब जिसका क्यूब रूट आपको एस्टिमेशन मेथड से निकालना है, पहले आप उसको लिख लीजिए 13824। अब इस डायरेक्शन में आपको 3 का पेयरिंग करना है, तो 824 अलग हो जाएगा, 824 अलग हो जाएगा, और 13 जो है ये अलग हो जाएगा। इस तरह से 2 ग्रुप में ये बट जाएगा। जितने ग्रुप्स बटेंगे इसका क्यूब रूट के आंसर में उतना ही डिजिट आएगा। सिंपल सा रूल है। जब आप 13824 इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो कुछ तो आंसर आएगा ना। तो इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, इसमें 2 डिजिट्स आएंगे। क्यों 2 डिजिट्स कैसे आएंगे, कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 ग्रुप में बटा। अगर 3 ग्रुप में बढ़ता ना ये, तो 3 डिजिट आता है इसके आंसर में। 4 ग्रुप में बढ़ता तो 4 डिजिट आता। इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स भी हम लोग निकाल सकते हैं कि गिवन नंबर के क्यूब रूट निकालने के बाद कितना डिजिट आंसर में आएगा। अब देखिए, इसके एंड को हमें देखना है। इसके एंड में क्या है, 4 है।
अब 4 है तो किस नंबर का क्यूब करने पर 4 आता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिए उसी समय। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा यूनिट डिजिट पे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 का 7 आएगा यूनिट डिजिट पे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 का 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 के क्यूब करने पर ही आता है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ यूनिट डिजिट पे तो 4 होगा, तो एक नंबर तो हमने एस्टिमेट करके पता लगा लिया कि लास्ट में 4 है तो यहाँ 4 ही हो सकता है, क्योंकि 4 होगा और उसका क्यूब होगा तभी यहाँ 4 आ सकता है, अदरवाइज़ कभी आ ही नहीं सकता है। अब देखिए 13 जो है ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। 13 जो है 2 का क्यूब यानी कि 8 और 3 का क्यूब यानी कि 27। हमें पता चल गया कि 13 जो है 2 का क्यूब से बड़ा है और 3 का क्यूब से छोटा है। अब जिससे ये बड़ा है हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे, 2 का क्यूब से बड़ा है ना तो 2 यहाँ लिख देंगे सिंपली। तो यहाँ पे 24 हमें पता चल गया कि इसका जब क्यूब रूट निकाला जाएगा तो 24 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए 1 7 5 6 1 6, यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर देंगे 2 ग्रुप में, और इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसमें भी 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब पहला डिजिट एंड में 6 है, एंडिंग में 6 कैसे आ सकता है, जब आप 6 का क्यूब करेंगे तभी लास्ट में 6 आएगा, है ना, मतलब यहाँ डेफिनेटली 6 ही होगा, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप देखिए 175, किसके किसके क्यूब के बीच में 175 आता है, तो आपको पता है कि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216, तो 175 जो है इसी 125 और 216 के बीच में कहीं ना कहीं आता है ना। अब जिसके जिसके बीच में आता है उसका लोअर लिमिट लेना है, और लोअर लिमिट किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब है मतलब यहाँ पे 5 ही भर आएगा। तो बस यही रूल है, इसी तरह से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज कर लिए, जितना सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आया सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और हर फार्मूला से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस का सेट हम बना दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पहला सेट है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सेक्शन ए में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद दूसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद तीसरा सेक्शन है एस्टिमेशन वाला का, इसको भी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हॉट्स वाला है सेक्शन डी में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर चैप्टर का रिवीजन वीडियोस मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।